Hello everyone, this is Durgeshwari Sahu from CSE Department, Assistant Professor from CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology Group. आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास का है, डिप्लोमा का है। ठीक है, डिप्लोमा का क्लास आपका सेमेस्टर 6 सेमेस्टर का है। सब्जेक्ट आपका ईडी आपको पता ही होगा। Entrepreneurship डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसी के अंदर का आपका ये टॉपिक है क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है आपका, हिंदी में बोले तो उद्यमिता विकास। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास। ठीक है, हम अपना जैसे बिजनेस के लेवल से हम इसको जाने तो क्या होता है, इसका एक मेन डेफिनेशन है ना, सेटिंग अप अ बिजनेस, सेटिंग अप अ बिजनेस विथ एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये आपका क्या है डेफिनेशन किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक बिजनेस सेटअप होता है, किसके बेसिस पे, उसका एम क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के, प्रॉफिट को देख के मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसके बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, जिसमें हमारा क्या रहता है, प्रोडक्ट का क्या रहता है, परचेस करते हैं, उसको बेचते हैं, सामान बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो वो चीज का क्या रहता है, आपका बिजनेस रहता है। बिजनेस जिसमें हमको प्रॉफिट मिले, उसको देख के, उसका एम बना के क्या स्टार्ट करते हैं अपन, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप कौन स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये वो पर्सन है जो क्या करता है, बिजनेस सेटअप करता है, किसके बेसिस पे, प्रॉफिट अर्न करने की बेसिस पे। ठीक है, तो समझ में आया एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। जनरली फ्रेंच में इसको बोलते हैं अपन एंटरप्रेन्योरशिप का, फ्रेंच में इसका मीनिंग होता है इनोवेशन, रिस्क बियरिंग एंड स्कीम, है ना। ये तीनों के बेसिस पे क्या बनता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन मतलब नई शुरुआत, है ना, इनोवेशन कुछ नया करने का बिजनेस में, ये नहीं कि पुराना बिजनेस ही लेके बैठ गए हैं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। इनोवेशन मतलब कुछ नया करने का, है ना। बॉटल बना है, अच्छा है, सिंपल सा बॉटल है, उसमें कुछ हम अट्रैक्टिव बनाए कि वो क्या हो, इनोवेटिव लगे और ज्यादा अच्छे से क्या हो, मार्केट में उसका डिमांड क्या हो, बढ़ पाए। तो वो इनोवेशन अपने दिमाग में होना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास वो इनोवेशन का क्या होना, क्वालिटी होना चाहिए, है ना। रिस्क बेयरिंग मतलब क्या आता है आपका, जोखिम उठाना, मतलब रिस्क लेके ही काम करे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो रिस्क लेके ही क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। बिना रिस्क के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है ना। ये नहीं कि बिजनेस स्टार्ट कर दिए, चल रहा है तो अच्छा है, नहीं चल रहा है तो बंद कर दिए, ऐसा है क्या, नहीं। उसको रिस्क उठाना पड़ता है। यदि कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो क्या करता है, कभी उसको प्रॉफिट होता है, कभी उसको लॉस होता है, तो उसके बेसिस पे उसको ध्यान पे रख के क्या करता है, बिजनेस चलाना पड़ता है। स्किल, आपके पास स्किल नहीं है तो आप बिजनेस नहीं चला पाओगे, है ना। बिजनेस चलाने के लिए आपको स्किल, उसके बारे में नॉलेज, बिजनेस क्या होता है, ये सब चीज आपको क्या करना पड़ेगा, जानना जरूरी है ना। तो ये होता है आपका क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में आप में जितना भी बिजनेस होता है, बिजनेस को लेकर क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या हमको फॉलो करना है, क्या जानकारी लेना है, बिजनेस होता क्या है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कौन बिजनेस करता है, कौन एलिजिबल रहता है बिजनेस के लिए और कौन एलिजिबल नहीं होता है बिजनेस के लिए,
ये सब चीज हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। अब बिजनेस करने के लिए हमको कैसा करना पड़ेगा, क्या प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, हमको किस टाइप का माहौल चाहिए, कैसा बिजनेस चाहिए, हमको कैसे चूज करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, ये सब हमको किसमें पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम बिजनेस को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा क्या है आज का जो है टॉपिक है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। ठीक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमको पहले देखना पड़ेगा, फॉर्म पहले किस टाइप का फॉर्म होता है बिजनेस। तो उससे पहले हमको क्या जरूरी है कि बिजनेस होता क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या है कि कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है किस बेसिस पे कि उसको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, उसके बेसिस पे क्या करता है, बिजनेस करता है। बिजनेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक एक्टिविटी है ना, एक एक्टिविटी है बिजनेस, जिसमें वो किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का है ना, मैन्युफैक्चरिंग का है, आपका प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग है, सेल्स है, आपका ऑनलाइन बिजनेस है। आपका बिजनेस कितने टाइप का है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑफलाइन बिजनेस होता है। ऑफलाइन बिजनेस क्या है, आपका फर्नीचर बना रहे हैं या कुछ हम लोग जो शॉप बना के इसको बेच रहे हैं। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना हम लोग कोई भी चीज को। तो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरी है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको पर्सन चाहिए, एक कंपनी चाहिए, है ना। उस कंपनी के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, कंपनी, ठीक, बन गया कंपनी, कोई भी कंपनी बना लिए हम, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है, हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग का, गुड्स एंड सर्विसेज। हम वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, वो हमारा बिजनेस है, बिजनेस चला रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग का हम बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए रहेगा कंपनी के अंदर, पहला तो आपका क्या है, ओनर। ठीक है, ओनर जो बिजनेस का क्या हुआ, ओनर। बिजनेस को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ओनर चाहिए, है ना। कि ऐसे नहीं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ओनर का होना जरूरी है, जो उस बिजनेस का क्या हो, मालिक हो, जो उस बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया है ना। ओनर फिर क्या आता है आपका, कंट्रोलर, जो उस बिजनेस को क्या करता हो, कंट्रोल करता है ना। किसी का ऐसा अपना रहता है कि हमारा क्या है, वो बिजनेस पे इसका क्या है, कंट्रोल है। ये चीज पे क्या रहता है, कंट्रोल, मतलब पूरे बिजनेस को वो कंट्रोल करके रखेगा कि कहाँ पे क्या काम करवा रहे हैं, कैसे काम करवाना है, किससे काम करवाना है, कैसे उसको प्रॉफिट, अगर लॉस की तरफ जा रहा है तो हमको उसको कंट्रोल कैसे करना है, और प्रॉफिट कमाने के लिए हमको क्या क्या उसमें क्या नियम कानून जो भी लगाना है, अपना रूल्स रेगुलेशन रहता है, वो चीज कैसे करना है, वो सब कंट्रोल करने का काम जो कंट्रोलर रहेगा वो करेगा। तो तीसरा क्या आता है आपका, तीसरा मैनेजमेंट। ये तीन लोगों की आवश्यकता थी, क्यों, बिजनेस को, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए तीन लोगों की जरूरत होती है। इन्हीं तीन लोगों के बेसिस पे हमारा क्या आता है, बिजनेस स्टार्ट होता है। ओनर नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस तो चलेगा क्या, नहीं, कैसे चलेगा भाई। कंट्रोलर, बिजनेस में कोई कंट्रोल ही नहीं है, जैसे है वैसे चल रहा है, कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना। तो इस टाइप का काम नहीं होता है। बिजनेस है तो प्रॉपर तरीके से उसको चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, मैनेजमेंट सही है तो क्या रहेगा, आपका बिजनेस भी सही रहेगा और चलेगा भी सही से। तो कोई भी
ठीक है। हम लोग देख रहे थे कि बिजनेस को चलाने के लिए कितने लोग की आवश्यकता होती है, 3 लोग की। बताया था ना अपन, ओनर, कंट्रोलर और क्या था आपका, मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए तीनों की जरूरत रहती है हमको। फिर अब क्या आता है, मेन डेफिनेशन पे आते हैं बिजनेस। एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन और परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब ये बिजनेस क्या है, कोई एक लीगल एक्टिविटी है, लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन और परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए जो हम लोग एक लीगल फॉर्मेशन करते हैं, लीगल एक्टिविटी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है करने का, सेलिंग का, है ना। सेलिंग का आपका जो रहता है, सेल्स है, मार्केटिंग है, जो करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए एक्टिविटी, वो क्या होता है आपका, बिजनेस होता है। अभी क्या है, बिजनेस जो है उसका बहुत सारे मॉडल्स में क्या होता है, डिवाइड हो गया है। बहुत सारे इसके मॉडल्स है, जैसे आपका क्या है, सर्विस मॉडल, सर्विस मॉडल है आपका, क्या है, एक ट्रेडिंग मॉडल, ट्रेडिंग मॉडल है आपका, मैन्युफैक्चरिंग, और है आपका हाइब्रिड। ठीक है। तो इसमें जो आपका मॉडल है, बिजनेस का जो मॉडल है, उसमें क्या आता है, सर्विस मॉडल है, सर्विस मॉडल, ट्रेडिंग मॉडल का, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल और हाइब्रिड मॉडल। सर्विस मॉडल में क्या आता है, हम जो रहता है कंज्यूमर्स जो रहते हैं, कस्टमर्स जो रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस किस टाइप का, जैसे सेल्स का रहता है, सेल्स और मार्केटिंग। यहाँ पे बात आया आपका सेल्स और मार्केटिंग। ठीक है। कई लोग बोलते हैं सेल्स और मार्केटिंग एक ही टाइप का है ना, उसमें भी तो सामान बेचते हैं, इसमें भी सामान बेचते हैं। सेल्स और मार्केटिंग का जो मेन रहता है काम, जो वर्क रहता है, वो क्या रहता है, सामान बेचने का, है ना। वही तो बिजनेस है ना, अपना सामान बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा उसमें से, है ना। तो सेल्स और मार्केटिंग का ये है कि दोनों ही सामान बेचते हैं, तो दोनों ही एक जैसा हुआ, गलत। हाँ एक जैसा है, ठीक है, दोनों में ही सामान बेचते हैं, लेकिन सेल्स अपने आप में अलग चीज है और मार्केटिंग क्या है, अलग चीज। सेल्स क्या होता है आपका, जो हमारे पास सामान है, पहले से अवेलेबल सामान है हमारे पास, जो ठीक है, जो हमारी कंपनी बनाती है। जैसे मेरे पास क्या है, पेन बनाने की कंपनी है, वो पेन बनाने की कंपनी में क्या है, मैं पेन बनाती हूँ, मेरा जो बिजनेस है उसमें पेन बनता है, खाली पेन बनता है ना। मैंने कस्टमर से इसका नीड पूछा, न कुछ पूछा, मैंने मार्केट देखा, नहीं देखा, मैंने बस अपना क्या किया, सामान बनाया है, बस उसको क्या करना चाहती हूँ मैं, सेलिंग, बेचना है मुझे सामान। और मेरे पास कौन सा कंपनी है, कौन सा सामान बेचना, मेरे को पेन, ठीक है, मैं खाली पेन बनाती हूँ, मतलब मेरी कंपनी में क्या है, खाली पेन बनता है, उस पेन को मैं बना के क्या करती हूँ, बेचती हूँ। मतलब मेरी कंपनी में जो है वो खाली पेन बनाने का काम होता है, पेन का ही क्या होता है, सेलिंग होता है, बेचते हैं उसको। ठीक है। तो जो अपने पास रखा हुआ सामान है, जो अपने हिसाब से बनाया हुआ सामान, अपने सोल प्रोप्राइटर्स जो रहते हैं, अपने ओन में, ठीक है, अपने रिस्क पे बनाया सामान अपना जो भी है, उसको बेचना क्या होता है, सेलिंग होता है। और मार्केटिंग क्या रहता है, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार हुआ, उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। बाहर जाके जो होलसेल है या और किसी माध्यम से हम क्या करते हैं, उस सामान को बेचते हैं, बिग बाजार है आपका, है ना, वो सब क्या होता है, आपका मार्केटिंग है। जैसे कि मेरे पास क्या है, पेन मैं खुद बनाती हूँ, सेल का मेरा कंपनी है, मैं प्रोडक्ट मेरे पास है, उस प्रोडक्ट को मेरे को बेचना है, बस मेरा क्या है, ये काम सेलिंग का है।
मार्केटिंग में क्या है, जैसे अभी कभी चल रहा था पार्ले जी का, है ना, तो वो क्या कस्टमर का डिमांड है, पार्ले जी का बहुत सारा क्या था डिमांड रहता है। उस समय क्या है क्या था चल रहा था आपका पार्ले जी, तो सब तरफ क्या मार्केटिंग में क्या था आपका पार्ले जी, है ना, बोलते हैं ना मार्केट में इसका डिमांड ज्यादा है, मार्केट में इसका डिमांड, तो वो क्या आता है मार्केटिंग होता है। तो इस टाइप का क्या आता है आपका बिजनेस होता है। तो जो सर्विस मॉडल है उस सर्विस मॉडल में आपका क्या आ जाता है आपका सेल्स, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और मार्केटिंग भी आ सकता है, ठीक है। फिर क्या था आपका ट्रेडिंग मॉडल। ट्रेडिंग मॉडल में क्या हुआ, जो सामान बन के सेल्समैन जो है बनाए वो सामान लेके आया है, कहीं से भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उसको क्या है ट्रेडिंग, मतलब एक व्यापार, ठीक है, ट्रेड। तो उसमें क्या किए, वहां से लाए और होलसेल में बेच रहे, उस होलसेल से क्या कर रही हूँ सामान लेके कहीं और ले जाके उसको बेच रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका ट्रेडिंग मॉडल। इस टाइप का बिजनेस भी होता है आपका, कोई सामान कहीं आपका किसी का होलसेल में बिक रहा है, उसको ले जाके मैंने ले लिया और मेरे तरफ वो सामान नहीं मिलता, तो वो सामान लेके मैं अपने तरफ बेचना स्टार्ट कर दी, तो वो क्या हो गया आपका ट्रेडिंग मॉडल में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में क्या होगा कि हम जो सामान बनाते हैं, जैसे एक लिज्जत पापड़ का है अपना अलग, ठीक है, तो वो लिज्जत पापड़ पहले क्या होता है, पहले अपने लोग मिलके बनाते थे, मिलके बना के उसको क्या किए होलसेल में ले जाके बेच दिए, फिर होलसेल वहां से उसको क्या करेगा कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा सामान। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। हाइब्रिड, ये तीनों को मिला के आपका क्या बनता है हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। तो इस टाइप का क्या रहता है आपका बिजनेस रहता है। बिजनेस में इस टाइप का आपका क्या होता है वर्क होता है ना। ऐसे करके हम अपना क्या करते हैं बिजनेस को उस मुकाम पे लेके आते हैं जहाँ पे हमको क्या करना है प्रॉफिट मिलता है ना। हमको कभी कभी रिस्क भी उठाना पड़ता है, रिस्क नहीं उठाएंगे तो हम बिजनेस कैसे चला पाएंगे। हमको नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो ये तो हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे कि बिजनेस होता क्या है। अब हमको बिजनेस में करना क्या है, ठीक है। बिजनेस हम चला रहे हैं तो हम के उसमें मतलब उसका फीचर्स क्या है, क्या क्या मिलेगा हमको, क्या बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। पहले तो हमको क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस अच्छा चला तो हमको प्रॉफिट होगा, बिजनेस अगर लो पड़ गया तो हमको लॉस हो जाएगा, है ना। कोई सामान का तो हमको उसको भी देखना पड़ेगा, कहीं पे प्रॉफिट होगा कहीं पे लॉस होगा। रिस्क बेयरिंग, हमको अपने ओन रिस्क पे ही हमको क्या करना है बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कि हमारा बिजनेस चल रहा है तो हमको जो लॉस होगा उसका भरपाई हम खुद करें। हमको वो टेक्निक पता होना चाहिए कि हम कैसे अपने बिजनेस को संभाले, कैसे उसको उसका रिस्क हम उठाए, ठीक है। ये नहीं कि हमारा लॉस हो गया तो कोई दूसरा हमारा रिस्क वो लेगा और हमारा जो भी कंपनी का जो भी नुकसान होगा वो करेगा, ऐसा नहीं है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको ये सब बातें हमको ध्यान में रखना जरूरी है। तो क्या था आपका स्किल, आपका जो नॉलेज, इसके बारे में जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करें उसके बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो आप